अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको मेरा अकाउंट क्या नज़र आ रहा है, अनवेरिफाइड। ये मैंने पहले का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और अब अगर आप देखोगे तो मेरा अकाउंट आपको नज़र आ रहा है वेरीफाइड। ये जब मेरा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है तो उस वक्त का स्क्रीनशॉट है। मतलब आप उस बंदे से सीखने जा रहे हो जिसने खुद अपने अकाउंट को वेरीफाई किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल सही और आसान तरीकाकार बताऊंगा कि कैसे आप अपने अकाउंट को सिर्फ 2 मिनट में अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हो। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को आखिर तक देख लेना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों मैंने मोबाइल की स्क्रीन को ऑन कर लिया। यहाँ पर साइड पर अभी आप लोगों को मोबाइल जो है वो नजर आ रहा होगा। आपने क्या करना है, अगर आपने पहले से ही एक्सएम का अकाउंट बना लिया है जिस भी ईमेल से, तो आपने उस अकाउंट को खत्म करना है। अब नया एक जीमेल से आपने एक्सएम का अकाउंट बनाना है जिस ईमेल से आपने पहले एक्सएम का अकाउंट ना बनाया हो। आप बोलेंगे कि भाई आप तो बोल रहे हो कि मैं आपको वेरीफाई करने का तरीकाकार बताऊंगा, तो आप फिर अकाउंट बनाने का तरीकाकार क्यों बता रहे हो? तो भाई मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो आपने पहले अकाउंट बनाया होगा, अक्सर लिंक में बग होता है जिसकी वजह से आगे जाकर वो प्रॉब्लम खड़ी करता है। तो इसलिए अब जो मैं आप लोगों को लिंक दे रहा हूं वो अपडेटेड लिंक है, सन 2026 का लिंक है। तो इसलिए आपने इस लिंक के जरिए अकाउंट जब बनाओगे तो फिर हम आगे जो प्रोसेस करेंगे वो सेम टू सेम जो मेरे पास ऑप्शन शो होंगे वही ऑप्शन आप लोगों के सामने शो होंगे। तो इसलिए जैसे ही मेरा अकाउंट वेरीफाई होगा, आप लोगों को पूरा तरीकाकार गाइड करूंगा, तो सेम आपका अकाउंट भी उसी वक्त वेरीफाई हो जाएगा। तो इसलिए आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम ना आए तो आपने क्या करना है, आपने इसी तरीके से यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होंगे तो इसी वीडियो के टाइटल पर एक बार आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर मैं लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, एक्सएम का जो अपडेटेड लिंक है। आपने इसी लिंक के ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी रजिस्ट्रेशन वाला पेज जो है वो आपके सामने खुलने लगेगा। तो अब आपने इसमें अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट कैसे बनाना है वो छोटा सा इंट्रो में मैं अभी बता देता हूं। अगर आपने जो है ना जानते हैं तो वो खुद बना लें। यहाँ पर इसको कट कर देते हैं। यहाँ से आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना होता है। यहाँ पर क्लिक करके जिस भी कंट्री से देख रहे हैं, आप इंडिया से देख रहे हैं, बांग्लादेश से देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना। तो मेरी ऑलरेडी आ रही है। अगर आपकी ऑलरेडी आ रही है तो फिर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल लगा देना है जिस ईमेल से आप इसमें अपना अकाउंट बनाना चाहते हो। जैसा कि मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए एक रैंडम ईमेल लगा देता हूँ। इस तरीके से आपने अपना अपना ईमेल लगाना है और वो वाला ईमेल लगाना है जिस पर आप लोगों ने पहले एक्सएम का अकाउंट ना बनाया हो। इस बात का आपने खास ख्याल रखना, ठीक है। इस तरीके से आपने अपना ईमेल लगा देना। उसके बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड लिखना है। तो यहाँ पर आपने एक बार क्लिक करना है ताकि आप जो भी पासवर्ड लिखो वो आप लोगों को नजर आए। जैसा कि यहाँ पर हम जो है ना वो पहले चलो बड़ी इंग्लिश में जी लिख लेते हैं, उसके बाद एच लिख लेते हैं, उसके बाद छोटी इंग्लिश में एम वगैरह लिख लेते हैं, पी लिख लेते हैं, और उसके बाद कुछ गिनती के अल्फाज भी लिखेंगे जैसे कि 8899 लिख लेते हैं। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि यहाँ पर हैश वगैरह और प्लस वगैरह ये लगाकर हम एक कंप्लीट पासवर्ड बन जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सभी के सामने ग्रीन टिक का है, आपका भी इसी तरीके से होना चाहिए। और जो पासवर्ड आप बनाओगे उसे भाई किसी कॉपी वगैरह पर लिख लेना ताकि बाद में आपको किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर आपने एक बार टिक करना है, ठीक है। टिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर आपने एक बार क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब आपने जो ईमेल दिया है उस पर एक जो है ना कंफर्मेशन ईमेल भेजेगा एक्सएम, ठीक है। आपने उस ईमेल को ओपन करना है। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस मेल के अंदर यहाँ पर ये मेल आपको मिल जाएगा वेरीफाई ईमेल का। आपने सिंपल इसी मेल के ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो दोस्तों इसका आपके सामने पेज नजर आ जाएगा और अब आपका एक फ्रेश अकाउंट बन चुका है। अब हम जो है वो अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए जा रहे हैं। तो अब इस वेरीफाई प्रोसेस को आपने थोड़ा सा ध्यान के साथ और मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप आपने करते जाना है ताकि आगे जाकर आपको किसी चीज का मसला ना बने। तो दोस्तों वेरीफाई करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर अगर आप देखोगे तो लोगो सा बना हुआ है। आपने उस लोगो वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरा अकाउंट अनवेरीफाइड लिखा हुआ है और आप लोगों का भी इसी तरीके से अनवेरीफाइड ही लिखा हुआ नजर आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये जो आपको दिखाता हूँ, ये जो ऑप्शन नजर आ रहा है ना अनवेरीफाइड का, इसी के ऊपर आपने एक बार क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे अब ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपने अपना वो वाला नंबर देना है जो आपके मोबाइल में सिम मौजूद हो और जिसे आप वेरीफाई करना चाहते हो। आपके पास टेलीनार का है, यूफोन का है, जाओ का, जैस का, कोई भी है, या आप अपनी कंट्री के हिसाब से देख लेना। जैसा कि मेरे ख्याल से इंडिया में जियो वगैरह इसी तरीके से कुछ नेटवर्क चलते हैं, ठीक है। वो जो भी आपके चलते हैं वो आपने अपने हिसाब से
जो है ना अपनी कंट्री का जो भी नंबर है वो आपने डाल देना, अपना फ़ोन नंबर जो होता है वो डालना है और उसके बाद यहाँ पर रिसीव कोड वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। तो उसके बाद ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा, जो भी नंबर आपने डाला होगा XM उस पर एक कोड भेजेगा 600 का, वो कोड आपके उस नंबर पर अगर व्हाट्सएप बना हुआ है तो वो व्हाट्सएप पर भी आ सकता है या वो मैसेज में भी वैसे ही भेज सकता है। तो वो कोड जो भी भेजे XM 600 का, वो कोड आप लोगों ने यहाँ पर लगा देना है। तो मैं दिखाता हूँ, देखें ये मुझे XM की तरफ से कोड रिसीव हुआ था तो मैंने लगाया। अब ये वाला कोड आप लोगों ने नहीं लगाना, जो आपके नंबर पर कोड आएगा वो वाला आप लोगों ने लगाना है। तो ये कोड अगर आप लगाओगे तो ये कोड आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपने कोड लगा देना, नीचे वेरीफाई का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना। तो इस तरीके से दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम और यहाँ पर लास्ट नेम डाल देना है, जो भी डॉक्यूमेंट, क्योंकि आगे जाकर हम पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और ID कार्ड अपलोड करेंगे। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, इन तीनों में से एक भी डॉक्यूमेंट है तो फिर भी आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उस पर जो आपका नाम शो हो रहा है उसको आपने बिल्कुल सही तरीके से जैसे वैसे शो हो रहा है वहां पर वैसे ही आपने यहाँ पर लिखना है। एक चीज की भी गलती नहीं करनी, अगर आप गलती करोगे तो फिर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ और नाम डालोगे, आगे जब डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे तो वहां पर कुछ और नाम होगा, तो वो नाम जो है वो मैच नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से ये वेरीफाई नहीं करेंगे। एक तो इस चीज का ख्याल करना, और दूसरा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, ये भी आपने वही डालनी है जो आपके ID कार्ड पर शो हो रही है, या जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे जो उस पर शो हो रही हो वही आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। वो डेट ऑफ बर्थ भी साथ में मैच करना चाहिए। उसके बाद ये जो होता है ये मिडिल नाम है, अगर मैक्सिमम लोगों का नहीं होता, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें, अगर है तो डाल दें। उसके बाद यहाँ पर नीचे कंटिन्यू वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे अब ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना है, ठीक है। जो भी आपके बैक साइड पर ID कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने वाले उस पर एड्रेस होता है, जो एड्रेस वहां पर हो सेम टू सेम एड्रेस वो आपने यहाँ पर डाल देना। यहाँ पर आपने सिटी नंबर या टाउन नंबर जो आपका मतलब होता है वो डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीट नंबर, ठीक है, जो गली नंबर, मकान नंबर होता है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप 0 वगैरह या N और B वगैरह भी लिख सकते हो, ठीक है, उससे भी काम चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने पोस्टल कोड लिखना है। पोस्टल कोड अब कैसे लिखोगे, ठीक है, पोस्टल कोड आपको कहाँ से मिलेगा? पोस्टल कोड भाई आपको मिल जाएगा गूगल से। आपने क्या करना है, अपनी सिटी का नाम लिखना है, आगे पोस्टल कोड लिखोगे, जो भी आपको गूगल दिखाए वो आपने इस बॉक्स में डाल देना है और नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे, अगर पोस्टल कोड की समझ ना आए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ये वाला ऑप्शन नजर आएगा। आपने क्या करना है, यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद फिर अगेन से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन नजर आएगा, आपने फिर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने टिक करना है और उसके बाद आपने स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले आपको बोला कि आप यहाँ पर अपने ID कार्ड से भी इसको वेरीफाई कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इन तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो जैसा कि मेरे पास इस वक्त ID कार्ड, तो मैं ID कार्ड पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद इस तरीके से आपका बैक साइड का कैमरा ओपन हो जाएगा। अगर आपसे परमिशन अलाउ को बोलता है तो आपने परमिशन अलाउ कर देनी है। उसके बाद पहले आपने फ्रंट साइड और उसके बाद बैक साइड की पिक्चर ले लेनी है, ठीक है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो उसकी एक ही साइड की पिक्चर ली जाती है, अगर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसकी बैक और फ्रंट की पिक्चर ली जाती है। तो वो पिक्चर आपने ले लेनी है, ठीक है। और उसके बाद अपलोड का नीचे ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से ये अपलोड होने लगेंगे डॉक्यूमेंट। अब आपने क्या करना है, थोड़ी देर आपने इंतजार करना है। उसके बाद दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपके सामने नजर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने अपना फेस वेरीफाई करना है। तो नीचे अगर आप देखोगे तो आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपने एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका फ्रंट कैमरा जो है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपने सिर्फ अपना फेस देना है। ये जो आपका चेहरा होता है यही आए, पूरी बॉडी नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर सिर्फ फेस आए। और आपने सीधा इस तरीके देखना है कैमरे में, फिर ऊपर फिर नीचे दाएं बाएं इस तरीके देखना है। और दूसरी बात, आपने कोई भी चश्मा, कोई भी मास्क वगैरह, कोई भी कैप वगैरह, टोपी वगैरह ना पहनी हो, ठीक है। और आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर लाइट पड़ रही हो, जैसे मेरे चेहरे पर पड़ रही है। ऐसा ना हो कि कहीं साइड पर आपका एक साइड ब्लैक नजर आ रही हो, एक साइड व्हाइट नजर आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक क्लियर पिक्चर आनी चाहिए। फिर ये दूसरी बात ये कि जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे वही बंदा अपना फेस वेरीफाई करे, क्योंकि कुछ लोगों का पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, वो किसी का लेकर डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर देते हैं लेकिन फेस वेरीफाई वो अपना करने लगते हैं, तो फिर भी आपकी वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसलिए जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं पहले उसी बंदे का फेस वेरीफाई करना है। अगर आप खुद हैं तो सही है, नहीं तो आपने किसी का लिया है तो उसको सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने बुलवाना है, तो उसका फेस वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद उसका कोई काम नहीं होता, बस आपका ही फिर काम है, ठीक है।
आपने जो करना है, ट्रेडिंग करनी है, जो मर्जी करना है, उसका फिर कोई लेना देना नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर आपने जैसे ही फेस वेरीफाई होगा तो इस तरीके से आपके पास ये एनालाइज करेगा, आपने वेट करना है और यहाँ पर आपको सक्सेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट सही तरीके से अब उनके पास जा चुके हैं, तो अब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अगले 24 घंटों के अंदर अंदर 7 से 8 मिनट में भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है वो 24 घंटों का है। अब मैंने इसकी ऐप को ओपन करता हूँ और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, आपका जब अकाउंट जो है ना वेरीफाई हो जाएगा, तो जैसे ही आप XM की ऐप या इसके ब्राउजर में जाकर लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर सीधा ही ऊपर दिखा देगा योर अकाउंट इज वेरीफाइड। ठीक है, तो आपका अकाउंट मतलब वेरीफाइड है, आप रेडी है ट्रेडिंग करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए, विड्रा करने के लिए, मतलब जो चाहो आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली नेक्स्ट वीडियो में।